तो फैसल रहमान साहब, हमारा सेगमेंट है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मुझे पढ़ने वढ़ने का बहुत शौक था और मैं CSS करना चाहता था, वो मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ। मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मैं एक्टर ना होता तो मुझे आई वुड हैव लव टू बी अ डिप्लोमेट, और CSS में करना चाहता था, फॉरेन सर्विस ज्वाइन करना चाहता था। मुझे डिप्लोमेटिक वर्ल्ड बड़ा पसंद है, यू नो, एंड आई लाइक टू सॉर्ट ऑफ डील विद डिफरेंट कंट्रीज, और यू नो इस तरह से। एम्बेसडर ऑफ पीस होते हैं, एम्बेसडर ऑफ वॉर होते हैं? मैं I would have taken a very diplomatic stance. So I can't say if I was going to be a peace lover or a diplomacy lover. अब क्या करें, इंसान बातों का पीस के लिए वॉर जरूरी होती है। हाँ, ये मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं डिप्लोमेट होता तो इसीलिए मैंने जवाब भी आपको डिप्लोमेटिक जवाब दिया है। ग्रेट। एनी गिल्ट? मैं आपको बताता हूँ जो मुझे अब तक याद भी है, और मैं जब नया नया फिल्मों में आया था पहली फिल्म, तो मुझे पहला एक फैन लेटर आया था, फैन मेल आया था मीरपुर खास से। ओके। और वो लड़का मेरी उम्र का था, क्योंकि उसने कहा मैं 9th में हूँ, और ये वो मेरा पहला फैन लेटर था, एंड आई वाज वेरी हैप्पी कि एक नोबडी ने मुझे दोस्त बनाया है। उस जमाने में पेन पाल्स बड़े होते थे, लेटर्स आते थे। खैर उसके बाद तो बड़े लेटर्स से भर गए, लेकिन उसने वो फैन मुझे आज तक याद है। उसके साथ मैं कॉरेस्पॉन्डेंस करता था, उसको भी मैं खत लिखता था, वो भी मुझे लिखता था। अब नाम मुझे भूल गया, शायद अफजल था उसका नाम या इसी तरह का नाम था, लेकिन ये मुझे पता है कि मीरपुर खास कर सिंध से ना? सिंध से। और गिल्ट क्या है इसमें? हाँ, गिल्ट क्या है? गिल्ट ये है कि जब मैं फिल्मों में एकदम मशहूर हो गया ना, कि ये उसका लेटर मुझे उस वक्त आया था जब मैं अभी नया मैं समझ गया, ठीक है, ब्रेक तो नहीं मिला। जब मैं एकदम मशहूर हो गया और हर तरफ ट्रैवल, ये वो फलाना, वो मीरपुर खास का लड़का था और मैं लाहौर का लड़का था, और मैं एक बड़ा स्टार था, तो मैंने उससे और मैं भी बच्चा था, वो भी 15 साल का था, वो भी 15, तो मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हो गया, और फिर इतने फैन मेल आने शुरू हो गए कि मैं उसको मामूल बन गया ना आपके लिए। वो मैं भूल गया उसको बड़े। फिर जिंदगी के नशेबो फराज, और फिर बचपन, फिर मेरा ट्रैवल, फिर कनाडा, तो उसने मुझे 2-3 लेटर लिखे, मैंने उसका जवाब नहीं दिया उसे, बिकॉज मैंने कहा अच्छा क्या फैन है, यू नो, बच्चा कहता है, बचपन में कहते हैं लोग। लेकिन मुझे आज तक वो उस बात का बड़ा मलाल है कि क्यों नहीं मैंने उसको, आज मैं सोचता हूँ कि वो मेरा आज तक एक कनेक्शन होता है, शायद दिल दुखा होगा, शायद। बिल्कुल मेरे दिल में है कि उसका दिल दुखा होगा। हाँ, सेंसिटिव। क्या कर सकते, दैट्स लाइफ। मगर देखो ना, यही चीज इंसान को, फैसल इंसान बनाती है ना। एक 40 साल पुरानी, शायद इससे भी ज्यादा है ना, ये 1981 की बात। हाँ, देखो ना, भूली नहीं ना, मुझे नहीं, आज 45 बरस हो गए। छोटी सी बात है, यही जो सेंसिटिविटी है, यही इंसान का फख्र है ना। हाँ, सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो मुझे याद है। ये बताइए कि हैप्पीएस्ट मोमेंट जिंदगी का फैसल रहमान की। आई थिंक मैं जब पहली फिल्म मेरी रिलीज हुई थी तो मैं बड़ा खुश इसलिए था कि मेरी अम्मी बड़ी खुश थी। नहीं, अभी नहीं। हाँ, वाह। मगर आप खुश इसलिए थे कि माँ खुश थी? हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग यार। आई थिंक दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। अब जब मैं सोचता हूँ कि वो मोमेंट मुझे, हालांकि मुझे खुद बिल्कुल शौक, जैसे मैंने बताया ना, मुझे फिल्मों में, एक्टिंग में कोई शौक नहीं था। मुझे आज भी नहीं है मुझे एक्टिंग करने का, लेकिन मेरी एक्टिंग से जो चीज़ें हो रही थी ना मेरे साथ, उनका मुझे बड़ा होता था। मेरी अम्मी बहुत खुश थी, शी वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन मेरी जिंदगी, मेरा एक्टर बनने में, यू नो। हालांकि एक ज़माना आया था कि फिर मैंने, जब फिल्में मुझे ज़्यादा मिल गई और मैं आई यूज्ड टू गेट वेरी टायर्ड, मैं थक जाता था। सुबह कॉलेज जाना, मुझे कॉलेज शुरू हो गया था मेरा, फर्स्ट ईयर में 12-1 बजे तक कॉलेज में होता था। कॉलेज से फिर मुझे यूनिवर्सिटी स्टूडियो जाना पड़ता था, तो वहाँ से फिर मैं रात को 9-10 बजे घर आता था। तो कितने साल मैंने ये किया, जिसकी वजह से मैं थक जाता था। तो फिर मैंने एक दफ़ा अपनी मम्मी को कहा भी, मैं कहा मैं बहुत थक जाता हूँ। मैं आई वॉज अ टीनेजर, 16, 17, 18 साल का।
तो वो प्लेजर ना बाजू का चीजें अगर मैकेनिकल होना शुरू हो जाए ना, हाँ। उनका प्लेजर चला जाता तो मैं फिर मैं रोया भी एक दिन मम्मी के सामने। हाँ, मैं रोया भी इसलिए कि मैं वाज अ किड, आई वांटेड टू प्ले। मेरे सारे दोस्त खेलने चले जाते थे और मैं कहते थे मैंने कहा मैं आई डोंट वांट टू डू दिस। तो मैं मदर सेड कि हाँ ना करो, यू नो, बट द वे शी सेड ना करो विच वेंट के यू नो बहुत, हाँ, ये बात ना चाहती करो भी है। लेकिन करते रहो, यू नो, विच यू नो विच शी माँ से वांटेड मी टू। मोहब्बत थी बहुत आप। हाँ, मम्मी से मेरी बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और एंड तक मैं ही मम्मी के साथ ही था, यू नो। फसी आपसे छोटा है बड़ा है? फसी मेरे से छोटा है। फसी छोटा। हाँ, तो बस वो ये रिश्ते ही हैं ज़िंदगी में, आप उन्हीं के साथ चलते हैं, उन्हीं वही ख्याल वही ज़हन में होता है आपके। आप कुछ भी कर लें, आपके ज़हन में आपके माँ बाप बहन भाई सारे आपके ज़हन में चल रहे होते हैं, एक फिल्म की तरह चल रहे होते हैं। कि कभी ऐसा हुआ कि माँ आपको देख रही है स्क्रीन पे और आप बैठे देख रहे हैं माँ को, ये कभी हुआ? मुझे ये याद है कि मेरी पहली फिल्म, अगर नहीं भी नहीं आपको याद हो, यूट्यूब पर भी है, उसके अंदर अच्छा बाय द वे मेरी शक्ल बिल्कुल मेरी अम्मी जैसी है, मेरी मदर और मैं एग्जैक्टली एक शक्ल के। तो वो एक सीन में वो मैं कैमोफ्लेज करके मैं अयाज सिनेमा देखने जाते हैं, जिसके मैंने बुर्का पहना हुआ है और मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है। तो मैं बैठा हूँ तो अयाज जो है ना वो बुर्का उठा के यूं करता है तो मेरा मुंह लिपस्टिक से भरा हुआ सामने आता है। तो वो मैंने जब देखा ना वो फिल्म देखी तो मेरी मम्मी जो देखी थी वो तो बिल्कुल मेरी शक्ल की ना, तो एग्जैक्ट बिल्कुल मेरे होंठ मेरी शक्ल बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह की। जुमला आपको याद है रह गया? हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर ये चीज़ें बस आपकी ज़िंदगी में एक आपका समझें असासा है। Oh, yes, of course. उसी के बारे में आप सोचते हैं। फिर बस वो ज़िंदगी में और क्या आप कर सकते। मेरे मम्मी की डेथ भी, जब मेरी मदर की डेथ हो गई तो मैं कराची में तो शूट कर रहा था, फिर मैं आया तो मम्मी की बात शुरू हो गई। तो चलो, तो बस फिर वो उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी तो मुझे याद है कि मैंने सिर्फ उनके ना जाके पैर पकड़े और पैर उनके ना ठंडे थे बहुत। जो मैंने पहली दफ़ा मतलब अंदाज़ा लगाया कि जब जान निकल जाए तो ये मुझे बड़ा अभी भी याद है ज़िंदगी में। वो जो टच है, लम्स है, हाँ, वो आखिरी वो कहीं आपकी पोरों में है। हाँ, वो बिल्कुल मुझे वो फीलिंग जो है सारी मेरे हाथ में कि वही मैंने पकड़े। इंसान रोता भी है और सारा, लेकिन वो जो टच है ना, जो पैर मैंने पकड़े ठंडे पैर, वो मुझे अभी तक याद है। लेकिन सच इज़ लाइफ, क्या कर सकते हैं। क्या आपका आखिरी मुकालमा हुआ था, डायलॉग हुआ था, बात हुई थी वालदा से? मम्मी कहते थे, अम्मी कहते थे? क्या याद पड़ता है? कि मुझे ये याद है कि लास्ट उनसे मेरी मुलाकात कब हुई, जब वो बैठी हुई थी अपनी व्हील चेयर के ऊपर। तो बस वो उस वक्त कोई थोड़ी बहुत उस वक्त बात नहीं ज़्यादा करती थी वो। तो उन्होंने बस मुझसे ज़रा मुझे देखा और सर ज़रा खुजाया और मैं जा रहा था कहीं, नहीं मैं एक्चुअली मुझे कराची जाना था शूट के लिए, तो मैं मिल के तो चला गया। तो बस फिर वो कराची में मुझे फ़ोन आ गया कि उनकी सुबह खुद ही बीमार नहीं थी वो, लेकिन ये कि वो बेड रिडन थी एक तरह से ना, तो वो इस तरह से वो, लेकिन ये कि सच इज़ लाइफ। हम सब ने क्या कहती थी आपको प्यार से? वैसे तो प्यार से कोई निक नेम नहीं था, सिर्फ फैसल ही कहती थी। लेकिन मैं उनका फेवरेट सन नहीं था, बाय द वे। फसीदा? नहीं, मेरे से बड़ा भाई है, वो उनका फेवरेट सन था। लेकिन मैं सबसे ज़्यादा करीब मैं ही था, मैं ज़्यादा उनको वो करता था। तो आपने कहा कि भाई मैं आपका फेवरेट नहीं हूँ? हाँ, सही तो हमेशा कहता था। मैं कहता ये सारा मैं कह रहा हूँ, आपका फेवरेट भी नहीं हूँ मैं। तो बड़ा हंसती थी। She had a sense of humor। हाँ, अच्छा, माशाल्लाह। हाँ, उनका बड़ा वो था। और मैं कभी मैं उनको छेड़ता भी था ना बेड पे, जब बेड रिडन थी वो, तो मैं उनको कभी, हम फारसी बोलते हैं ना घर में, फारसी बोलते हैं, तो मैं उनको कहता था कि मम्मी वो आ रही है, उनकी नानी जो थी ना, मैंने कहा वो आई हैं ऊपर, वो कह रही हैं कि कहाँ है ये, कब आना है इसने? तो कहती है बुबो को कहो 2 साल बाद।
मतलब शी हैड अ सेंस ऑफ क्या है ह्यूमर, सेंस ऑफ ह्यूमर, यू नो। तो वो बड़ी मुझे हंसी आती थी इस बात पे कि वो भी शी वाज वेरी यू नो रियल अबाउट डेथ एंड एवरीथिंग, यू नो। हाँ, तो उनके बुबो को कह दो 2 साल बाद, शी वाज रेडी टू एम्ब्रेस। हाँ हाँ। तो हाँ, बट ये बहुत डिफरेंट रिलेशनशिप था बहुत आपका। कम गो थी। अच्छा, शी वाज नॉट अ वेरी टॉकेटिव वुमन, बहुत कम गो थी।